आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस पॉड के स्टार्ट में अपनी मेहनत और काबिलियत से अब्रॉड में फेमस हो चुका हूँ, तो मैं अपनी काबिलियत की वजह से यहाँ भी अपना नाम बना लूंगा और अब तुम भी तो मेरा जहाँ इंतजार कर रही हो तो मैं कैसे वापस ना आऊँ। रोहन कहती है मैंने भी इस बारे में सोचा था, मैं चाहती हूँ हम कुछ टाइम अब्रॉड में गुजारेंगे और कुछ टाइम सू सिटी में रहा करेंगे, इस तरह तुम्हारे काम पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। रोहन कहता है जो तुम चाहोगी वैसा ही होगा। रोहन की मोम कहती है मैं रोहन के लिए बहुत परेशान थी कि हमारे बाद उसका कौन ख्याल रखेगा। सोंग एक अच्छा लड़का है, वो रोहन का ख्याल रखेगा, मुझे पूरा यकीन है। वो रोहन के लिए बहुत खुश होती हैं। रोहन और सोंग एक दूसरे का हाथ पकड़कर ला फर्म जाते हैं। लियू उनको देखकर हैरान होता है। सोंग कहता है तुम क्या देख रही हो? लियू कहता है कुछ नहीं, मैं तो तुम दोनों के लिए खुश हूँ। मिस जोजुन चाहता है कि सोंग उसका केस हैंडल करे। मिस जांग कहती है सोंग के पास इस किस्म के केस लड़ने का सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए वो तुम्हारा केस हैंडल नहीं कर सकता। जोजुन कहता है ठीक है। फिर मिस जांग सबके साथ जोजुन के केस से रिलेटेड बात करती हैं। रोहन उन्हें बताती है जब मैं मीटिंग में गई थी वहाँ मैंने जॉजी को परेशान देखा और मैंने उनकी बातें भी सुनी थी। वो उनको सब बताती है। नेक्स्ट सीन में सोंग और रोहन एक साथ होते हैं। शीन लियू से मिलने आती है, वो उसके लिए खाना लेकर आती है और वो उसे हक करने लगती है, मगर वो सोंग और रोहन को देखकर रुक जाती है। सोंग और रोहन उनके पास चले जाते हैं और उनको एक साथ देखकर हैरान होते हैं। शीन रोहन से कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। लियू अपने मन में कहता है ये खाना मेरा था। सोंग इशारे से कहता है क्या चल रहा है। लियू उससे कोई जवाब नहीं देता और वो सब डिनर करने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सोंग और रोहन देखते हैं शीन सारी लियो की पसंद की डिशेस लेकर आई होती है। लियो और शीन बहाने बनाने की कोशिश करते हैं। लियो कहता है क्या इत्तेफाक की बात है। सोंग और रोहन सब समझ रहे होते हैं कि ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं और हमसे छुपा रहे हैं। शीन मैसेज कर लियो को ज्यादा बात करने से मना करती है ताकि उनका सच सामने न आ जाए। सोंग कहता है लियो तुम मैसेज पढ़ सकते हो, मगर लियो उनके सामने मैसेज नहीं पढ़ता। फिर सोंग रोहन को और लियो शीन को खाना सर्व करता है तो सोंग और रोहन हैरान होते हैं। इसलिए लियो कहता है मैंने खाना सर्व इसलिए किया, अब तुम जैसे प्यारे कपल को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, तो तुम दोनों हम अकेले लोगों की फीलिंग्स का ख्याल क्यों नहीं रख सकते। सोंग स्माइल करता है और वो डिनर करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो केस के बारे में डिस्कस करने के लिए सोंग का इंतजार कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि सोंग नहीं आएगा तो वो केस के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करने लगते हैं। तभी सोंग वहाँ आ जाता है। लियो कहता है सोंग तुम्हें इस किस्म के केस को हैंडल किए हुए काफी साल हो गए हैं, क्या तुम फिर भी केस को हैंडल करना चाहते हो। सोंग कहता है ये केस मेरे डैड के केस से बहुत मिलता है और मैं इस केस को जीत कर सबके सामने सच लेकर आऊंगा, तभी मेरी मॉम मेरे डैड को समझेंगी 10 साल बाद, मगर अभी भी इतनी देर नहीं हुई है। लियो कहता है ठीक है। जॉजी के घर वाले ला फरमाकर हंगामा करते हैं। सोंग याद करता है 10 साल पहले उनको ऐसे ही लोग परेशान करते थे। वो घबरा जाता है तो रुआन उसका हाथ थाम लेती है, उसे हिम्मत देती है और इशारे से कहती है सब ठीक हो जाएगा। फिर सोंग जॉजी के पेरेंट्स से बात करता है कि मैं सच सामने लाने की पूरी कोशिश करूंगा। जोजो ने कुछ नहीं किया, जिस शख्स ने गलत किया है उसे जरूर पनिशमेंट मिलेगी, आप परेशान ना हो, आपकी बेटी को जरूर इंसाफ मिलेगा। फिर सोंग सबके साथ केस से रिलेटेड बात करता है। नेक्स्ट दिन में सोंग को कॉल करके जू के स्कूल में बुलाया जाता है। जू और जॉजी का उन लड़कों से झगड़ा हो गया था जो उनको टीज कर रहे थे और जू को बुरा भला कह रहे थे। उन लड़कों के पेरेंट्स कंप्लेन करने के लिए स्कूल आए थे। जॉजी की मॉम इस मामले को हैंडल करने की कोशिश करती हैं और वो कहती हैं कि इन लड़कों का कसूर है, इन्होंने इस लड़की को पहले बुरा भला कहा है, मगर एक शख्स कहता है इस लड़की की पूरी फैमिली ही गलत है, वो सोंग के बारे में ही बुरा भला कहते हैं। तो जॉजी को गुस्सा आता है और वो झगड़ा करता है। तभी वहाँ सोंग और रुआन भी आ जाते हैं। वो उनकी बातें सुनते हैं, मगर रुआन कहती है सोंग तुम रहने दो, मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगी। और वो उनसे मिलती है और कहती है इन लड़कों को स्कूल से निकालना चाहिए, ये लड़के तो एग्जाम में भी चीटिंग कर रहे थे। वो लड़के इस बात से मना करते हैं तो रुआन उनको फुटेज दिखाने के लिए कहती है और आखिरकार वो लड़के अपनी गलती मान जाते हैं और रुआन उन लड़कों को उनकी गलती का एहसास दिलाती है और वो लड़के जू से माफी मांगते हैं। जू रुआन से मिलती है। जोजी को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसने इसको नोट दिया था। रुआन कहती है जोजी बहुत बहादुर है। तभी वहाँ सोंग आ जाता है। वो उन दोनों के लिए पीने के लिए पानी लेने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट में जू देखती है कि जोजी के हाथ पर चोट लगी है तो वो बहुत परेशान होती है। सोंग उसको नोट कर रहा होता है। जू जोजी के साथ वहाँ चली जाती है। सोंग रुआन को हक करता है और कहता है थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। रुआन कहती है ये मेरा हक बनता है, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। जू जोजी से कहती है तुमने उन लड़कों से झगड़ा क्यों किया। जोजी कहता है वो तुम्हें बुरा भला कह रहे थे तो मैं उनसे कैसे झगड़ा नहीं करता, तो तुम मुझे जानती तो हो मैं ऐसा ही हूँ। तुम भूल गई जब हम पहली बार मिले थे। तो जू याद करती है जब वो पहली बार मिले थे तो तब भी जोजी का किसी लड़के के साथ झगड़ा हुआ था और लोग जू को उसके डैड की वजह से बुरा भला कह रहे थे और वो वॉशरूम में छुपी हुई थी। जोजी उसे बाहर निकलने के लिए कहता है और हंसता है कि कितनी डरपोक लड़की है। फिर एक दिन जू अपने दोस्तों के साथ होती है। जू उसको देखकर वहाँ से भाग जाती है और जॉर्जी समझ जाता है कि ये वही लड़की है। ये याद करके जू कहती है मुझे बाद में पता चल गया था कि तुमने अपने क्लास फेलो के लिए स्टैंड लिया था, इसलिए तुम्हारा झगड़ा हुआ था, तुमने सच का साथ दिया था, बस हमारी मुलाकात ऐसी ही हो गई। जॉर्जी कहता है तो क्या हो गया, अच्छा ही हुआ जो भी हुआ, वरना हम कैसे मिलते। जू उसकी तरफ देखती है तो जॉर्जी कहता है मेरा मतलब हम अच्छे दोस्त कैसे बनते। जू कहती है अगर किस्मत में हमारा दोस्त बनना लिखा था तो हम किसी न किसी बहाने से मिल ही जाते।
नेक्स्ट सीन में जू सोंग से मिलती है। रुआन जोजी के बारे में पूछती है तो जू कहती है वो बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि क्या आप और भाई डेटिंग कर रहे हैं? रुआन कहती है हाँ। जू बहुत खुश होती है। जू सोंग से कहती है भाई मुझे पता है आप एक केस लड़ रहे हैं जिसकी वजह से आपको डैड की तरह बुरा भला कहा जा रहा है। मैं मॉम को इस बात का पता नहीं लगने दूंगी। आप अपना ख्याल रखना। वो रास्ते में देखते हैं कि जोजी की मॉम उनकी मॉम से बात कर रही होती है और वो उनको बुरा भला कह रही होती है। तो उनके पास जाता है और कहता है मैं सिर्फ सच का साथ दे रहा हूँ, आप मेरा यकीन करें। मगर उसकी मॉम उससे नाराज होती है और वो गुस्से से बाहर चली जाती है। सोंग बहुत हर्ट होता है। जो अपनी मॉम से कहती है मैं भाई का साथ देना चाहती हूँ, इस वक्त उन्हें हमारे साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है। हम एक फैमिली है। उसकी मॉम कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारे डैड का साथ नहीं दिया था? फिर दिखाया जाता है जब सोंग के डैड केस को हैंडल कर रहे थे तो सोंग की मॉम ने उनका बहुत साथ दिया। वो अपने हस्बैंड का बहुत ख्याल रखती थी। जब लोगों ने उनका सोसाइटी में रहना मुश्किल कर दिया तो वो अपने हस्बैंड से बात करती हैं कि आप इस केस को हैंडल ना करें, हमारे बच्चों के बारे में सोचें। लोगों ने हमारा रहना मुश्किल कर दिया है। मगर सोंग के डैड कहते हैं मैं अब इस केस को दरमियान में आकर नहीं छोड़ सकता, मैं ये केस जरूर लड़ूंगा और मैं सच का साथ ही दे रहा हूँ। ये बात सुनकर सोंग की मॉम गुस्सा करती है और डिवोर्स लेने का फैसला करती है। सोंग बहुत हर्ट होता है और वो रुआन से कहता है तुम बताओ क्या मैं गलती कर रहा हूँ? मैं सिर्फ चाहता हूँ कि शायद मेरे इस केस के जरिए मैं अपने फादर की सच्चाई को भी साबित कर दूं। वो भी बिल्कुल ऐसे ही केस हैंडल कर रहे थे, उनको भी लोग मेरी तरह गलत समझते रहे। कम से कम मेरी मॉम इस बात को समझ जाए कि मेरे डैड सही थे और वो भी अच्छा फील करें। रुआन कहती है लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम्हें उनकी बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए, सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र न करो। ये मुश्किल जरूर है मगर हम सच के साथ हैं। हमें लोगों का सामना प्राउडली करना चाहिए, ना कि शर्मिंदा होना चाहिए। तुम अपने दिल की बात सुनो और वही करो, ये मत सोचो कि तुम्हारी कोई गलती है। सोंग स्माइल करता है और कहता है ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोंग को कॉल आती है कि आपके डैड जिस केस को हैंडल कर रहे थे उसका रिजल्ट आज आ गया है। वो जल्दी से एक आदमी से मिलता है और जिस शख्स की गलती थी पुलिस उसे पकड़ कर लेकर जा रही होती है। एक शख्स उसे बताता है आखिरकार तुम्हारे डैड जीत गए। सोंग खुश होता है। वो शख्स कहता है तुम्हारे डैड सही थे, उन्होंने लोगों की बातें सुनी और सोसाइटी में उनका रहना मुश्किल कर दिया गया, मगर तुम्हारे डैड ने हर मुश्किल का सामना किया। आखिरकार 12 सालों बाद इस केस का रिजल्ट सामने आ गया और तुम्हारे डैड ही सही साबित हुए। सोंग उस लड़के को देखता है जिस पर इल्जाम लगाया गया था। वो रोते हुए कहता है मैंने सच कहा था। सोंग उसके पास जाता है तो उस लड़के को सोंग के डैड का चेहरा दिखाई देता है और वो कहता है थैंक्स मिस्टर जू, मेरी मदद करने के लिए। आपने मुझ पर ट्रस्ट किया और मेरी सच्चाई साबित हो गई। सोंग कहता है अब सब ठीक हो गया है। सोंग की मॉम को भी न्यूज से पता चल जाता है कि 12 सालों बाद केस का रिजल्ट आया और मिस्टर जू जीत गए। वो ये बात सुनकर हैरान हो जाती हैं। सोंग घर पर आता है। वो बहुत इमोशनल होती हैं और कहती हैं तुम्हारे डैड जीत गए, वो सच्चे थे। सोंग उनको हक कर लेता है और वो बहुत रोती हैं और फिर वो कहती हैं मुझे खुशी है, आज मैं प्राउड फील कर रही हूँ, वरना इतने सालों तक लोगों ने हमें बुरा भला ही कहा है। मैं भी अच्छे से नहीं रह सकी। क्या तुम्हारे डैड को इस बारे में पता चला है? सोंग कहता है मैं उनको भी बता दूंगा, अभी उनको इस बारे में नहीं पता। नेक्स्ट मॉर्निंग रुआन सोंग से मिलने के लिए ला फरमाती है और वो खाना खाते हैं। लियो चीन से मिलने के लिए जा रहा होता है तो वो बहाना बनाता है। सोंग और रुआन को उस पर शक हो जाता है। लियो चीन से मिलता है। चीन उसके लिए खाना लेकर आई होती है। रुआन चीन को कॉल करके कहती है तुम दोनों हमारे सामने अभी आओ और अपने बारे में सच सच बताओ।